हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी फ़िलहाल मैं यहाँ स्टैंड के ऊपर से कपड़े सारे हटाकर ऊपर सुखा देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो नीचे कपड़ों में बारिश की जैसी स्मेल हो जाती है। इसलिए मैं कपड़े थोड़ी देर ऊपर डाल दूँगी, 1.5-2 घंटे। तो इनके अंदर जो हवा है, धूप है, वो लग जाएगी, तो कपड़ों की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो देखिए, मैं इन कपड़ों को सबको उतार लिया है मैंने, और अभी लेके जा रही हूँ छत पे। और ये यस्सु है, ये भी अपना काम कर रही है, अलग ही खेल रही है ये। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी चिड़चिड़ी हो रखी है आज, ये बहुत परेशान कर रही है मुझे। और मेरी तबीयत भी काफ़ी ढीली है आज, काफ़ी मतलब जी इतना ज़्यादा घबरा रहा है। और दूसरी बात, पता नहीं कि शायद आज बीपी है कि कुछ करने का भी मन नहीं है कोई काम, और बात करने का मन भी नहीं है। ठीक है, इस पर काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये छत पे कपड़े लेके जा रही हूँ। तो जी अभी मैं आ गई हूँ कपड़े सुखा के नीचे। और यहाँ जो यस्सु ने अपना बाज़ार लगाया हुआ था, इसको हटा देती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के साथ अभी कार्टून देख रही है। उसके पापा स्कूल नहीं जाने लगे हैं यस्सु के अभी, तो मैं फटाफट से ये हटा देती हूँ। क्योंकि एक बार उसने देख लिया ना कि उसके खिलौने यहाँ से हटाए जा रहे हैं, तो वो पंगे कर देगी। और मुझे यहाँ से सफाई करनी है, आज कोई काम नहीं कर पाई हूँ। लगभग सुबह के 9:30 हो रहे हैं, और अभी तक मैंने झाड़ू तक नहीं लगाई है। बस खाली एक बार बासी झाड़ू लगी थी, उसके बाद दोबारा झाड़ू भी नहीं लगी है। इसीलिए मैं चुपके चुपके ये सारे जो खिलौने इसके हटा देती हूँ। और मैं चेक कर रही थी कैमरे में कि वीडियो बन भी रही है या ऐसे ही काम करे जा रही हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो में आ रहा था। और मैंने देखी, पता है इसके एक भी खिलौना साबुत नहीं है, सारे टूटे फूटे हैं, लेकिन भाई उठा के रखने पड़ते हैं। बच्चे के खिलौने क्या पता कब कौन सा मांग ले। नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता ना एक खिलौना, तो भी बोलने लग जाती है, मम्मा मेरा वो वाला खिलौना किधर है। बताओ, इन बच्चों की याददाश्त इतनी तेज़ होती है, पूछो ही मत। और मैं चुपके से भी उठा के ले जाती हूँ इसका अड़ंगा जो भी है क्योंकि वो देख लेगी तो मेरे को ले जाने नहीं देगी, बोलेगी मम्मा ये क्या कर रहे हो। और अभी मैं थोड़ा सा झाड़ पोछ वाला काम कर देती हूँ। क्या है कि सोफ़े झड़काए ही नहीं है, सुबह से खाली ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी। और अभी मैं फटाफट से ये झड़का के बाकी जो झाड़ू का काम होता है, डस्टिंग का काम होता है, वो भी करना है। और ये यस्सु का ही सामान नहीं भाई घर में समाता, इसका ही इतना ज़्यादा सामान है, क्या करें। तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। और झाड़ू का नंबर लग चुका है, झाड़ू के बाद में पोछा है, क्या करूँ, करना पड़ेगा भैया नहीं घर में मतलब मम्मी जी भी बाहर गए हुए हैं फ़िलहाल, सब्जी लेने के लिए गए हुए हैं मम्मी जी। तो घर पे यस्सु के पापा यस्सु को संभाल रहे हैं, और मैं घर का काम कर रही हूँ धीरे धीरे। हिम्मत तो नहीं है, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो झाड़ू मेरी लगभग लग चुकी है, सिर्फ ये चौक में झाड़ू बची है। तो फटाफट से मैं ये भी पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर पोछे का नंबर आएगा। नहीं, और ध्यान आया, मैंने आज यस्सु को दूसरी बार की दवाई नहीं दी थी। क्या है कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, यस्सु पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बीमार है। ये उस दिन बारिश में नहा ली थी ना, तो तभी से इसकी तबीयत बिगड़ गई। नहाने के बाद इसने पकौड़ियाँ खा ली, तो एक तो बुखार, ऊपर से उल्टी बराबर लगे हुए हैं इसको, और अब दस्त भी शुरू हो गए बेचारी के। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसको। परसों तो इसको 102 बुखार था, और परसों मतलब कल वाली सुबह इसको 101 बुखार पे आ गया था। अब ये दवाई देने के बाद और इसको स्पॉन्ज दे रहे हैं, तो थोड़ा तबीयत ठीक है इसकी। और इसके अलावा जो मैं इसका खाने पीने का भी पूरा ख्याल रख रही हूँ, और अभी इसलिए मैं इसको ये वाली दवाई दे देती हूँ। ये एंटीबायोटिक की दवाई है, बाकी दस्त वाली दे दी। बुखार की और जो दूसरी दवाई है वो बाद में दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए ना, सभी दवाइयों में एक साथ नहीं दे सकते, कोई भी गलत इफ़ेक्ट कर सकती है ना। इसलिए मैं फटाफट से यस्सु को ये वाली दवाई दे देती हूँ, ठीक है। और अभी मैं रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। क्या है कि रात को ना यस्सु की थोड़ी सी उल्टी वाली जो प्रॉब्लम है, तो रात को चादर पे उल्टी कर दी थी इसने, इसलिए मुझे चादर चेंज करनी पड़ी है। और इसके जो तकिए के कवर थे वो मैंने रात को नहीं डाले थे, क्योंकि एक तो यस्सु ने परेशान कर रखा था, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने रात को नहीं डाले ये कवर। और अभी मैं ये तकिए के कवर डाल रही हूँ। और प्यास लग रही थी मुझे, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है मुझे, तो मैं पानी ले आई। थोड़ा सा पानी पीते पीते काम कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो पानी पिया नहीं जाएगा, काम में ध्यान ही नहीं रहेगा।
और साथ साथ में पी लूँगी तो पी भी लिया जाएगा पानी और काम भी हो जाएगा। और मैं अभी कर लेती हूँ यहाँ की डस्टिंग। क्या है कि यहाँ की डस्टिंग हो जाएगी तो एक काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, मतलब इस रूम में सिर्फ पोछा लगाना बचेगा और कुछ नहीं फिर। तो जी बाकी सारे घर में पोछा लग चुका है, एक चौक और रसोई तो मैं धोती हूँ हमेशा, क्योंकि बस धोते ही हैं हम रसोई को कि थोड़ा बहुत भी मतलब आटा वाटा कुछ गिरा हुआ होता है तो धुलने से काफ़ी ज़्यादा हद तक साफ़ हो जाता है वो, इसलिए रसोई तो सबसे लास्ट में धुलेगी। और मैं चौक का पोछा लगा देती हूँ अभी। क्या है कि इसके लगाने के बाद में यस्सु को कुछ खाने के लिए भी देना है, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी देर में अगर कुछ खाने के लिए नहीं दिया ना तो वो काफ़ी वीक है पहले ही, और ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, और जिससे मतलब ज़्यादा दिक्कत मुझे ही होने वाली है, क्योंकि एक तो मैं ऐसे ऊपर से यस्सु की तबीयत भी ठीक नहीं, तो पता है ना आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन का हाल देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि आज कितना काम किया है मैंने। ये देखिए कोई भी काम नहीं हुआ है किचन में, सारा किचन यूँ की यूँ पड़ा है। और अभी अभी मैंने इनको चाय बना के दी है और चाय पराठा मतलब इनका नाश्ता हुआ है। और किचन साफ़ करने के बाद ही आज नहा पाऊँगी शायद मैं, क्योंकि आज यस्सु भी नहीं नहाई है अभी तक। और मतलब नहाने के बाद थोड़ी फ्रेशनेस आएगी, और उसके बाद ही आपको पता है ना नहाने के बाद ही खाने का मन करता है, वैसे खाने का मन भी नहीं होता कुछ, इसलिए मैं तभी खाना खाऊंगी जब मैं नहा लूँगी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा जो किचन है इसको साफ़ कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि कोई बाहर से आए तो क्या देखे कि इनकी बहू बिल्कुल काम काज नहीं करती शायद, तभी घर इतना गंदा है। नहीं, क्योंकि ख़ासकर किचन में अगर आपका किचन गंदा है तो समझ लीजिए कि जो घर की लेडीज़ हैं वो किचन का ध्यान नहीं रखती। नहीं, इसीलिए मैं पहले किचन की सफाई कर देती हूँ। ये पूरा साफ़ हो जाएगा तो पूरे दिन साफ़ रहेगा फिर इसके बाद में, है ना। तो फटाफट से मैं ये काम भी कर लेती हूँ। कभी कभी तो ना मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चले जाएं, क्योंकि एक तो इतना सारा काम, ऊपर से फिर बच्चा, और दूसरी बात पेट में बेबी, नहीं तो अरे फिर हेल्थ भी खुद की ख़राब हो जाए तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। और दूसरी तरफ जब मायके को याद करते हैं तो मायका मतलब मायके से अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं है सकती दुनिया में। बस बार बार मन रोना भी आता है घर को याद कर करके कि क्या यार वो जगह ज़्यादा अच्छी थी। नहीं, क्योंकि मिल मिल के काम कर लेते। और दूसरी बात, काम करने के बाद में अगर काम करने का मन नहीं होता, बीमार होते, तो वहाँ पे घर पे खुद मम्मी काम कर लेती, या फिर घर में और मेंबर हैं वो काम कर लेते, खुद के ऊपर इतना बर्डन नहीं आता। लेकिन यहाँ ससुराल में बात थोड़ी अलग होती है। यहाँ चाहे तबीयत ढीली हो तो भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे पूरी तरीके से आप लेट तो नहीं सकते ना कि चलो लेट के आराम कर लो या फिर बच्चे को ना पकड़ो। वहाँ पे तो बच्चे को भी कोई और पकड़ लेते हैं। नहीं, यहाँ तो भाई सभी कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे यस्सु भी रच चुकी है। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, क्योंकि ना उसको नहाना है और पानी रखा है मैंने नहाने के लिए गर्म, क्योंकि ठंडे पानी से नहाएगी तो और बीमार हो जाएगी। लेकिन इसको तसल्ली नहीं है, मैं इसको बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियो आज का पसंद आया हो, तो प्लीज़ पक्का से इस लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या आपकी भी लाइफ ऐसी ही है। ठीक है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।